Hello. So as you can see, this is an entity I have created for education. You can just simply click on create new entity. From there you have to select the industry. So here you can see industry. So if you select education, then it will create a education specific industry. आपको सिर्फ education के बेस पे एक completely new entity मिलेगा जो कि सिर्फ education related आपको help करेगा. So what it is about, यहाँ पे आपको एक स्पेशल सेक्शन देगा इन द मेन्यू आइटम्स ऑन द लेफ्ट साइड एज यू कैन सी एजुकेशन नाम से एक आपको एक फोल्डर मिलेगा. यहाँ पे आप एक स्टूडेंट सेक्शन देख सकते हो. एज वी नो दैट एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स वी हैव टू मेंटेन द रिकॉर्ड अबाउट द स्टूडेंट्स, राइट. सो यहाँ पे आप पूरा स्टूडेंट का मैनेजमेंट कर सकते हो. यू कैन ऐड द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट कोड डाल सकते हो, एडमिशन नंबर डाल सकते हो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, क्लास, गार्डियन आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, गार्डियन का ईमेल, गार्डियन की पूरी डिटेल आप ऐड कर सकते हो. तो स्टूडेंट करंटली एक्टिव है या इनएक्टिव है, ग्रेजुएटेड है, विड्रॉन है, वट एवर, एडमिशन डेट, इस तरीके से आप एक स्टूडेंट को यहाँ से क्रिएट कर सकते हो और आपको स्टूडेंट को पूरा मैनेजमेंट आप इसी सेक्शन में कर सकते हो. देन कम्स द क्लासेस. क्लासेस सेक्शन में यू कैन क्रिएट अ न्यू क्लास. फॉर एग्जांपल आपने एक 10th ग्रेड बनाया है, ठीक है. उसका सेक्शन ए बी सी डी जो होते हैं वैसे तरीके से आपने करा है. उसका एकेडमिक ईयर कौन सा है उस पर्टिकुलर क्लास का वो आप ऐड कर सकते हो. और यहाँ पे क्लास बनने के बाद आप स्टूडेंट्स जो है उनको क्लास में असाइन कर सकते हो. लाइक इफ यू आर फॉर एग्जांपल यू क्रिएटेड क्लास 10th A, so you can assign the students, like you can assign a bunch of 20 students to that particular section, to that class and to the section. देन पूरा एक फ़ी मैनेजमेंट सेक्शन हमने बनाया है. यहाँ पे आप पूरा एक फ़ी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हो. फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, एनुअल टर्म फ़ी है, मंथली फ़ी है, वट एवर टर्म ऑफ द फ़ी इज़, आप उसको एक नेम दे सकते हो. देन अकेडमिक ईयर, किस अकेडमिक ईयर के लिए आप बना रहे हो, क्लास कौन सा है, कौन से क्लास के लिए बना रहे हो. अगर आपने क्लासेस ऐड करे होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा. देन अमाउंट क्या रहेगा उसका, क्या वो फ़ी रिकरिंग फीस है, यानी कि आपको हर पर्टिकुलर टाइम पे उस फीस को जनरेट करना है फॉर द स्टूडेंट्स और फॉर द गार्डियंस, लाइक मंथली या क्वार्टरली या एनुअली. सो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर. और जो भी फीस स्ट्रक्चर्स आप क्रिएट करेंगे वो इस यहाँ पे टेबल पे आपको पूरी तरीके से शो होगा. देन हमारे बाकी सारे जो सेक्शंस है हमारे हेलो बुक सॉफ्टवेयर के, वो भी इस एजुकेशन मोड से कनेक्टेड रहेंगे. एज वी नो दैट इट इज़ एन एजुकेशन बेस्ड एंटिटी, राइट. सो आपको सारे सेक्शन देखो, जैसे कि सेल्स में आपको फ्री रिसिप्ट्स करके मिलेगा, विच इज़ बेसिकली द इनवॉइसेस, बट दिस इज फॉर एजुकेशन. यहाँ पे जो सारे जो फ्री रिसिप्ट्स है वो आप क्रिएट कर सकते हो. यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द स्टूडेंट और गार्डियन नेम और आप यहाँ पे पूरा जनरेट कर सकते हो. सेम वे कोड सेक्शन, आप कोड्स क्रिएट कर सकते हो. देन आप रिकरिंग इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो. देन आप पेमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हो, जो भी आपका फी रिसिप्ट पे पेमेंट हुए हो यहाँ पे पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं. देन कम्स द परचेस सेक्शन, जहाँ पे आप बिल्स क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ पे न्यू बिल पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, वेंडर्स एंड जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स आपने क्रिएट करे होंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे और आप उसके लिए एक बिल जनरेट कर सकते हैं. देन एक परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं आप, जैसे वेंडर को सिलेक्ट करके उसके लिए एक वेंडर को सिलेक्ट करके आप एक परचेज ऑर्डर जनरेट कर सकते हैं यहाँ से. और आप सिलेक्ट करते से ही सेंड पे क्लिक करके आप सेंड भी कर सकते हैं. सो वट एवर द वेंडर यू सिलेक्टेड, राइट आफ्टर द क्रिएटिंग, एट दिस मोमेंट ओनली यू कैन सेंड द परचेज ऑर्डर टू दैट पर्टिकुलर वेंडर. एंड रिक्वेस्ट फॉर कोट, यहाँ से आप RFQ बना सकते हैं. शिपिंग, अदर चार्जेस, TDS, सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं. डिफरेंट लाइन आइटम्स हर सेक्शन में ही, चाहे वो इनवॉइस हो यानी कि फी रिसिट्स हो, बिल्स हो, कोड्स हो, हर सेक्शन में आप आइटम्स इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं. देन कम्स द मास्टर डेटा. परचेस सेक्शन में भी एक पेमेंट्स करके है, लाइक वट एवर द बिल्स यू हैव, आपको उसके अगेंस्ट पेमेंट रिकॉर्ड करना है तो यहाँ से आप पेमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं. देन वी हैव द मास्टर डेटा. मास्टर डेटा इज बेसिकली पूरे सॉफ्टवेयर में आप जो अकाउंट कैटेगरीज यानी कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स यूज़ कर रहे हो उसकी एक लिस्ट आएगी आपको. आपने एजुकेशन इंडस्ट्री बनाई है तो उसके बेसिस आपको एक कुछ डिफ़ॉल्ट भी मिलेंगे और आप मैन्युअली भी ऑब्वियसली क्रिएट कर सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो. सेम वे आप कॉन्टेक्ट्स बना सकते हो, जो भी स्टूडेंट्स, पेरेंट, लाइक गार्डियंस
वेंडर्स जो भी आपने क्रिएट करेंगे सारे कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे आएंगे, सारे फी आइटम्स यहाँ पे आएंगे, यानी कि जो भी आप आइटम्स क्रिएट कर रहे हैं और जो भी हम इनवॉइस बिल परचेज ऑर्डर जैसा भी हमने देखा आइटम्स आइटम सेलेक्ट करते हैं, तो सारे आइटम्स आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देन टैक्सेस है, यहाँ पे आप टैक्सेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, टैक्स को टैक्स रेट एंड पूरे तरीके से टैक्स का टैक्सेशन का आप सेटअप कर सकते हैं। देन वी हैव द अकाउंटिंग सेक्शन, अकाउंटेंट सेक्शन, जहाँ पे सारी आपकी जनरल एंट्रीज रहेगी, आप मैनुअल एंट्रीज भी ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव द फाइलिंग एंड कंप्लाइंसेस एरिया, यहाँ पे एक फाइलिंग ऐड कर सकते हैं। देन सारी रिपोर्ट्स रहेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, सब तरह की रिपोर्ट आप जनरेट करेंगे। अभी जैसे डेटा नहीं है तो उसमें ये ज़ीरो शो कर रहा है, बट जब डेटा रहेगा तो पूरा रिफ्लेक्ट करेगा बैलेंस शीट। प्लस आप एक और चीज़ हमारे पास फीचर है कि आप आस्क एआई पे क्लिक करेंगे तो वो आपको पूरा रिपोर्ट का एक एनालिसिस प्रोवाइड करेगा कि आपके बैलेंस शीट रिपोर्ट में सजेशंस, रिकमेंडेशंस या कुछ एनीथिंग दैट यू कैन इम्प्रूव एज एन इंस्टीट्यूट, वो आपको पूरा बताएगा। सेम वे ये आपको एआई एनालिसिस सब रिपोर्ट्स में मिलेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो हो गया, फिर जनरल लेजर हो गया, सब में ये सारी रिपोर्ट्स हैं। देन वी हैव द डॉक्यूमेंट मेजर, यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट कर सकते हो, लाइक रिसीट्स हो गया, रिसीट्स को इंपोर्ट करने के बाद आपको जो ट्रांजेक्शन होंगे उसके साथ आप मैचिंग कर सकते हो, बेसिकली बिल मैचिंग, इनवॉइसिंग मैचिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। So this was the section, this was the entity of education mode, of education type. Thank you.